बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 6.5 पांचवा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है। जो है 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा, नई किताब जो 9th क्लास में फिजिक्स की आई है, उसके चैप्टर नंबर 6 का पांचवा न्यूमेरिकल, जिसमें बेटा आपके पास जो गिवन डाटा दिया हुआ है बुक के अंदर, जो स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू दी हुई है वो मैंने यहाँ पे लिख ली हुई है। और अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले ये बात याद रखिएगा, बुक से हमने इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है और ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है इनको लिखना बेटा बड़ा जरूरी होता है। जब हमें बुक से स्टेटमेंट पढ़ के ये वैल्यू निकालनी आ जाएंगी तो फिर बेटा इसको सॉल्व करना जो है वो चुटकी का काम होगा, वो बड़ी जल्दी हम इजीली आसानी से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला काम सॉल्व में सिर्फ ये होता है फार्मूला लगाना और उसको हल कर देना, मेन काम ये चीज समझना होता है। तो अब बेटा हमारे पास जो है बुक के अंदर जो स्टेटमेंट है, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, बेटा आपने इसी तरीके से करना है, आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। कोई जरूरत नहीं उर्दू में लिखने की, आप इसी तरह लिखें, सिर्फ सिंबल लिखने होते हैं, पूरा नाम नहीं। जैसे मैथ्स का एम लिख दिया है, ठीक है, आपने बस ऐसे ही सिंबल लिखने हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट भी लिख सकते हैं इजीली, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बेटा आपने अपनी बुक से इसकी स्टेटमेंट को जरा समझना है। बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी हुई है, अ ब्रिक मेजर 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। कहता है एक ईंट है जिसकी पैमाइश हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक ईंट जो है उसकी पैमाइश उसने कहा है ये वाली दी हुई है हमारे पास। अब बेटा हमारे पास जो ईंट होती है ना, उसकी अगर हम जो है डायग्राम बनाए तो हमारे पास ये एक ईंट इस तरह से उसकी डायग्राम होती है। ये हमारे पास बेटा जो है ये हमने लगा दिया, ये लगा दिया, उसके बाद ये और ये आ गया, और बेटा ये ईंट जो है ना वो उसकी कुछ शेप इस तरह की होती है। इसमें बेटा आपके पास तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें कौन सी होती हैं, अगर ये हम इस पॉइंट से देखें तो आपके पास एक ये वाली लेंथ है, एक ये वाली लेंथ है और एक ये वाली लेंथ है। तो ये बेटा अगर इस पॉइंट से हम देखेंगे तो ये भी 1 2 और 3। अब वही उसने पैमाइश यहाँ पे दी हुई है, तो ये उसने कहा है कि एक ईंट की पैमाइश ये है। अब इसको मैंने इधर रफ में अलहदा से लिख दिया है, यहाँ पे जो है बेटा हमने इसको जो है गिवन डाटा के अंदर नहीं लिखा, लेकिन इसी वैल्यू से गिवन डाटा आना है। आगे आगे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इफ इट्स मैस इज 5 किलोग्राम कैलकुलेट। कहते हैं अगर उसका मैस कितना हो, 5 किलोग्राम हो, तो मैस मैंने लिख लिया वो 5 किलोग्राम है। ईंट की पैमाइश ये दी हुई है और कहता है अगर उस ईंट का मैस कितना है, 5 किलोग्राम है, 5 केजी है, ये लिख लिया मैस। तो उसके बाद क्या कहते हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस। तो ईंट जो है वो उसकी सतह के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगी, मिनिमम प्रेशर, कम से कम कितना प्रेशर लगाएगी, और ज्यादा से ज्यादा कितना प्रेशर लगाएगी हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर। तो बेटा ये जो है स्टेटमेंट थी, लेकिन इसमें ये चीजें A1 A2 A3 के तो जो है ना वो बात ही नहीं उसने की हुई। ये मैंने कहाँ से लिख लिया है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। उसने कहा है कि एक ईंट है जिसकी ये पैमाइश है, जिसकी तीन बेटा 3 डायमेंशनल होती है, तीनों जो है उसकी डायमेंशन दी हुई हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों लेंथ दी हुई है। अब वो कहता है इसका अगर मैस 5 किलोग्राम है तो बताएं ये हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर कितना कम से कम प्रेशर लगाएगी, मिनिमम प्रेशर भी मालूम करें, और कितना ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाएगी, मैक्सिमम प्रेशर भी आपने मालूम करना है। अब बेटा इसकी ये जो तीन वैल्यूज है ना, इनसे पहले बेटा आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, ये बेटा आपके पास आ जाएगा 50। उसके बाद इन दोनों को करें 10 मल्टीप्लाई 20 200। फिर उसके बाद इसको और इसको कर लिया, इसको और इसको कर लिया, पहले और आखिरी को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अब कितनी वैल्यूज आई हैं, तीन। एक एरिया 50 है,
एक 100 है और एक 200 है। जब हमने 5 को 10 से किया 50 आया, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका A1 आ गया। यानी एरिया जो है आपका पहला जो आ गया वो A1 एरिया है 50 सेंटीमीटर। दूसरा बेटा आपका पहली और तीसरी को किया 100 और दोनों सेंटीमीटर को किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दूसरा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और तीसरा जो है बेटा, ये जब आपने पहली दूसरी को भी कर लिया, पहली तीसरी को भी कर लिया, अब दूसरी और तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये 200 आ गया। तो ये बेटा देखिए आपके पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये तीनों एरियाज हमने फाइंड कर लिए। जो एरिया है ना बेटा, एरिया जो है, अब एरिया का बेटा जो एसआई यूनिट होता है ना, वो होता है मीटर स्क्वायर। क्या इसका एसआई यूनिट होता है? मीटर स्क्वायर। तो अब बेटा हमने पहले क्या करना है, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू आई है इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। लास्ट बेटा 2 से 3 न्यूमेरिकल में हमने ये डिस्कस किया है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल होता है। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है, तो अगर हम इस तरफ बेटा इसका स्क्वायर ले लेते हैं सेंटीमीटर का, तो हमें इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा, ये 10 की पावर -2 का भी क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, जो है वो स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल किसके आ गया? 10 की पावर -2, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 और 7 जो मीटर है इसका स्क्वायर वैसे ही आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ जहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होगा वो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये पिछले न्यूमेरिकल में मैंने डिटेल में बता दिया था। तो 50 ऐसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर जो एरिया 2 था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 वैसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या आ गया? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तीसरा एरिया था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इधर भी बेटा आपने क्या किया, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसकी जगह 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब प्रेशर मिनिमम, कम से कम प्रेशर मालूम करना है ईंट का और मैक्सिमम प्रेशर मालूम करना है। अच्छा बेटा प्रेशर मालूम करने के लिए ना, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। अब बेटा यहाँ पे 3 एरिया है, एक A1 है, एक A2 है और एक A3 है। इसका मतलब हमें 3 प्रेशर निकालने पड़ेंगे, एक P1, एक P2 और एक P3 निकालना पड़ेगा। तीनों प्रेशर जब हम फाइंड कर लेंगे उनमें से हमने फिर बताना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर कौन सा है और कम से कम प्रेशर कौन सा है। तो अब बेटा प्रेशर फाइंड करने के लिए एरिया चाहिए और फोर्स चाहिए। एरिया तो हमें दिया हुआ है लेकिन फोर्स की वैल्यू कहीं पे भी हमें नहीं दी हुई, हमें मैस दिया हुआ है सिर्फ। तो बेटा सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F इक्वल होता है ma के। लेकिन इस केस में बेटा जो हमारा एक्सेलरेशन है ना, क्योंकि जो ईंट है उसने प्रेशर लगाना है नीचे की तरफ, तो इसमें जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g यूज होगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? मैस की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू, बेटा मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में काफी दफा ये बात बताई है कि ये जो स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू बेटा हमेशा 10 होती है। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 50। और इसका ऐसे यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन। ये यूनिट साथ ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा आपकी फोर्स फाइंड हो गई है। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने पहला प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर का फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया। अगर प्रेशर फर्स्ट वाला है तो एरिया भी 1 होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा इसके अंदर। फोर्स की वैल्यू वो तो 50 है, वो सेम ही रहनी है, डिवाइडेड बाय एरिया A1। अब बेटा ये है 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई A1 की। अब बेटा इनको क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इनको सॉल्व कर लेना है 10 की पावर -4। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने 50 को डिवाइड 50 पे किया, तो जब 50 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। 50 को 50 पे डिवाइड करके देख लें, 1 आ गया। और 10 की पावर -4 नीचे है, ऊपर जाएगी तो ये 10 की पावर +4 हो जाएगी। और ये बेटा आपका P1 आ गया है। इसका जो SI यूनिट होता है ना बेटा,
वो होता है पास्कल, PA उसको लिखते हैं, पूरा पास्कल भी लिख सकते हैं लेकिन आप PA सिर्फ लिख लें तो इससे पता चल जाता है कि ये पास्कल है। तो ये बेटा पहला प्रेशर आपका फाइंड हो गया है। अब ये जो वैल्यू है ना 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये बात याद रखना, ये 1 के साथ 4 0 लगा लेना तो ये वैल्यू है असल में आपके पास, ये वाली ये वैल्यू है P1 की। लेकिन हमने इसी तरह ही इसको लिखना है क्योंकि बुक में आंसर पावर्स में ही है। उसके बाद P2 फाइंड किया तो उसका फार्मूला बेटा वही होना है F/A। अगर P के साथ 2 है तो A के साथ क्या आ जाएगा 2। अब इसमें भी वैल्यू पुट कर देते हैं, F की वैल्यू तो 50 है डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू बेटा वो कितनी है, वो है 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब बेटा हमने क्या करना है, 50 को 100 पे डिवाइड करना है। जब हम 50 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, ये आएगा 0.5। कितना आएगा बेटा, 0.5। तो इसको हमने लिखा 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये -4 जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी +4, जैसे इसका किया था, इसको इस पे डिवाइड कर लिया, पावर को हम ऊपर ले गए। और ये बेटा आपके पास जो है ये जो वैल्यू आई है इसका यूनिट भी पास्कल होगा, ये भी प्रेशर है P2। अब बेटा इसको अगर हम उस तरह लिखें तो ये हमारे पास जो है इसका पॉइंट जो है, अगर हम ये 10 की पावर 4 खत्म करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 के साथ बेटा 3 0 आ जाएंगे, 5000 आ जाएगा। ये आपके पास 4 0 आने थे 1 के साथ क्योंकि 10 की पावर 4 है, तो ये 10,000 ये 5000 आ गया। ये P2 का आंसर भी आपका फाइंड हो गया। ये वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना, ये रफ के लिए है, ठीक है, आपको समझाने के लिए आपने ऐसे ही लिखना है। उसके बाद P3 आपने फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, वही F/A3। P के साथ प्रेशर के साथ 3 लगाया तो A के साथ भी 3 लगा दिया। अब इसकी वैल्यू बेटा अगर हम फाइंड करें, F की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय A3 की वैल्यू है 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब बेटा इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 50 डिवाइडेड बाय 200। 50 को जब हमने डिवाइड किया 200 पे तो ये 0.25 आ गया। कितना आ गया बेटा, P3 की वैल्यू यानी थर्ड वाला प्रेशर जो आ गया वो आ गया 0.25, और ये 10 की पावर -4 ऊपर जाके +4 होगी, और इसका यूनिट भी क्या है, पास्कल है। तो अब बेटा ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसका इशारिया खत्म करें बेटा, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, चाहे आप इसको इस तरह लिख लें 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 पास्कल, चाहे आप इसको इस तरह लिख लें 2500, और ये बेटा आपके पास P3 की वैल्यू आ गई। इसका इशारिया अगर हम 4 डिजिट पीछे लेके जाएंगे, इधर था 1 2 3 और 4, तो ये 10 की पावर 4 जो है वो खत्म हो जाएगी। तो बेटा ये 3 वैल्यूज हमारे पास प्रेशर की आ गई हैं, ये फर्स्ट वाली, ये आपके पास सेकंड वाली वैल्यू, और ये थर्ड वाली वैल्यू आपके पास आ गई है। अब इनमें देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 10,000, 5,000 या 2500, 2,500। तो हमें नजर आ रहा है ये जो थर्ड वाला प्रेशर है ये मिनिमम प्रेशर है, और ये जो फर्स्ट वाला प्रेशर है ये आपका क्या है, मैक्सिमम प्रेशर है। तो बेटा हमने क्या कहा, हमने ये कहा इससे अगला जो स्टेप बेटा हमारा होगा ना आंसर का, वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे बेटा इससे अगला स्टेप यहाँ पे मैं करने लगा हूँ, हम लिखेंगे प्रेशर जो मिनिमम आया है ना हमारे पास वो कितना आया है, इक्वल टू वो आया बेटा 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 पास्कल। ये आपका बेटा मिनिमम प्रेशर जो है वो ये आ गया इसका आंसर। ये इसके नीचे ही आना था लेकिन जगह कम है, मैंने जवाब जो है आगे लिख दिया है। और उसके बाद जो उससे नीचे आना है वो आना है प्रेशर मैक्सिमम, MAX मैक्स यानी मैक्सिमम प्रेशर, वो किसके इक्वल आया है, वो पहली वैल्यू बेटा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 पास्कल। ये बेटा आपके पास जो है वो आपका दोनों प्रेशर आ गए, मिनिमम भी जो ईंट ने लगाना है और मैक्सिमम भी, ब्रिक यानी ईंट का जो मिनिमम प्रेशर था वो ये आया है और मैक्सिमम ये आया। 3 प्रेशर हमने फाइंड किए थे, उनकी वैल्यू मैंने इधर रफ में इसीलिए लिखी थी। सबसे कम ये वाली है, ये 2500 थी, ये जो है 5000 है और ये 10000 है। तो सबसे कम 2500 वाली है और सबसे ज्यादा 10000 वाली है। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल था 6.5 वाला छठे चैप्टर का 5वां न्यूमेरिकल वो कंप्लीट हो गया है।
अगर इसमें बेटा आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हालशुदा नोट्स या वीडियो लेक्चर चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।